हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमेट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ का जो स्टेट का नीट 2024 का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली मैं यहाँ आपको 2024 का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं स्टेट क्वार्टर से जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आप एक भी छोटी मोटी गलती करते हो या कुछ मिस कर जाते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो। ठीक है, या आपको काउंसलिंग में कोई अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था बट आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखो। पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है नीट 2024 की स्टेट काउंसलिंग का। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, तो जान लो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मॉपअप वगैरह में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो अभी भी अगर आपने नहीं किया तो अभी भी टाइम है, पहले जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ आपको प्रोसीजर बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बहुत ध्यान से देखो, जिससे आपका कोई भी गलती नहीं होना चाहिए राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक। ठीक है, तो चारों राउंड के मैं आपको रूल्स पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल वो है पीडीएफ जिसे गवर्नमेंट ने निकाला है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट का ही बताया हुआ चीज है, बस मैं उसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर गाइज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको छत्तीसगढ़ के नीट 2024 काउंसलिंग का एक एक अपडेट हमारे चैनल योमेट्स पे मिलता रहेगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, नीट एलिजिबल कैंडिडेट हो, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ वन टाइम है, ओनली वन टाइम। और ये रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और आप इसमें कौन कौन से सीट सिलेक्ट कर सकते हो इस रजिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट, प्राइवेट या एनआरआई सीट्स। ठीक है, और पेमेंट आपको जो एज पर सिलेक्शन है उसी के बेस पे आपको पेमेंट देना है। फिर आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, चॉइस फिलिंग करेंगे। अब जितने बच्चों ने यहाँ मतलब जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट पूरा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बेस पे छत्तीसगढ़ का एक स्टेट रैंक आएगा, उसी को हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका वो मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद आपको राउंड 1 की सीट अलॉट होगी। तो बेसिकली क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक ही टाइम है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, आप दोनों कोर्स के लिए सिलेक्शन कर सकते हो और कोई भी सीट के लिए सिलेक्शन कर सकते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट और एनआरआई। ठीक है, और आप चॉइस फिल करोगे, आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने स्टेट में रजिस्टर किया है, ठीक है, एडमिशन के लिए। और फिर आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही से, जैसे ही राउंड 1 का आपका अलॉटमेंट आएगा तो दो चीजें, या तो आपको सीट अलॉट होगी राउंड 1 में, उसी कॉलेज में आपको आपका नाम आ गया, या आपका नाम किसी कॉलेज में नहीं आया, मतलब राउंड 1 में आपको नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो सीधा सीधा आप सेकेंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग आपको करना है। ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए न्यू चॉइस फिलिंग करना है सेकेंड राउंड में, और आप सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब नहीं लगा तो आप सीधा सीधा सेकेंड राउंड में चले जाओगे। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, अब इन केस अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो दो ऑप्शन है, या तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हुई होगी, या तो आपको प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनो, सीट अलॉट दो चीज, या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि एमबीबीएस वाला है, या तो आपको प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल में अलॉट हुई होगी। अगर आपको सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉट हुई है तो आपको अपना स्क्रूनिटी कंपलसरी कराना होता है। स्क्रूनिटी मतलब वही आपका जो भी डॉक्यूमेंट चेक वगैरह है। ठीक है, अगर आपका स्क्रूनिटी में आप अनफिट हो, मतलब स्क्रूनिटी अनफिट मतलब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो आप काउंसलिंग के आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस हो जाओगे, मतलब काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। लेकिन इन केस अगर आपका स्क्रूनिटी फिट है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर है, तो आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेना मैंडेटरी है।
ठीक है। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप वहां जाके एडमिशन नहीं ले रहे हो, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप तुरंत ही काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अब जैसे ही आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अब आपको सेकेंड राउंड का ऑप्शन अवेल हो जाएगा कि आपको सेकेंड राउंड में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज लग गया है, नहीं सर यही कॉलेज मुझे चाहिए था, तो आप बस एडमिशन ले लो और सेकेंड राउंड में मत जाओ, और आपका एडमिशन यही हो गया और आप काउंसलिंग के बाहर हो गए, ठीक है, क्योंकि आपको अपना अच्छा कॉलेज मिल गया। लेकिन आपको सेकेंड राउंड में ऑप्शन चाहिए, तो आप यस करके फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो मतलब आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है, फिर भी आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल में आपको लगा है, तो यहां भी आपको स्क्रूनिटी कंपलसरी है। इन केस आप स्क्रूनिटी आपका अनफिट है, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें अगर आपका स्क्रूनिटी वगैरह सही है, तो एडमिशन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो एडमिशन ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप डायरेक्ट राउंड 2 में चले जाओगे अपग्रेडेशन के लिए। या अगर आपने एडमिशन ले लिया, तो अगर आपको लगता है नहीं सर ये प्राइवेट कॉलेज मेरे को सही लग रहा है, इसी में मेरे को लेना है, तो आप सीधा एडमिशन लो और काउंसलिंग प्रोसेस के आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपने रिटेंशन फॉर्म नहीं डाला है, ठीक है, रिटेंशन फॉर्म आपने डाल दिया है। अब इन केस आपने रिटेंशन फॉर्म नहीं डाला, रिटेंशन फॉर्म आपने नहीं डाला और आप बोले कि सर मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो बस आप नए चॉइस फिलिंग के लिए आपका सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया आपको पूरा? ठीक है। नेक्स्ट अगर अब मैं आगे बात करूं, तो सेकंड राउंड, अब मान लो आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की और सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट आई। अब आपको मान लो सीट अलॉट नहीं हुई सेकंड राउंड में भी, तो सीधा सीधा आप मॉपअप के लिए चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इन केस आपको सीट अलॉट हो गई, अब वही सेम चीज, या तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉट होगी या प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल में। तो वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉट हुई तो स्क्रूनिटी कंपलसरी है, स्क्रूनिटी में अनफिट हुए तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो जाओगे, और स्क्रूनिटी में फिट हुए तो आपको एडमिशन मैंडेटरी है। यहाँ आपको कोई भी अपग्रेडेशन का मौका अब नहीं मिलेगा। आप जिस भी कॉलेज में गए हो जाके चुपचाप वहां एडमिशन ले लो, और इनकेस अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग के बाहर हो, और आपने एडमिशन ले लिया तो बस आपको कॉलेज लग गया है, तो अब आप भी काउंसलिंग के बाहर हो गए, क्योंकि आपको अपना कॉलेज मिल गया, समझा। तो आपको चाहे एडमिशन मिला हो या ना मिला हो, एडमिशन कॉलेज लग गया, आपने एडमिशन लिया या एडमिशन नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काउंसलिंग के बाहर हो, ठीक है। एडमिशन लेकर चुपचाप वहां पढ़ो, ठीक है। और एडमिशन नहीं लिया तो आपको फिर वो आउट ऑफ काउंसलिंग हो, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट तो हुआ था, और इनकेस आपको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ है तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। अब अगर यही बात ने प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट डेंटल और गवर्नमेंट डेंटल के लिए करो, तो यहाँ भी स्क्रूनिटी कंपलसरी है। स्क्रूनिटी में आप अनफिट हो तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो। अगर स्क्रूनिटी में फिट हो, ठीक है, तो अब इसमें दो ऑप्शन है। आपने अगर एडमिशन नहीं लिया जाके, तो आप मॉपअप के लिए चले जाओगे, और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप काउंसलिंग के बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया अपने कॉलेज में, जो कॉलेज आपको चाहिए था। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप मॉपअप के लिए हो जाओगे। लेकिन यही चीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और इनकेस आपने नहीं लिया तो आप काउंसलिंग के बाहर हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉपअप की बात करते हैं। अब मॉपअप में भी आपने चॉइस फिल किया, आपको कॉलेज अलॉट हुआ। अब यहाँ कॉलेज आपको चाहे गवर्नमेंट मेडिकल अलॉट हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल अलॉट हो, या प्राइवेट डेंटल अलॉट हो, या गवर्नमेंट डेंटल अलॉट हो, स्क्रूनिटी कंपलसरी है। स्क्रूनिटी में अगर आप अनफिट हुए तो काउंसलिंग के बाहर हो जाओगे, स्क्रूनिटी में फिट हुए तो एडमिशन मैंडेटरी है। जो भी आपको मिला हुआ है, चाहे इन चारों में से कुछ भी मिला हुआ है, आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। इन केस आपने एडमिशन ले लिया तो हो गया, आपको कॉलेज मिल गया, आप काउंसलिंग के बाहर हो। और अगर आपको कॉलेज लग भी गया और फिर भी आपने एडमिशन नहीं लिया, तो ये मत सोचो कि अब आप आगे के लिए एलिजिबल हो। आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप बाहर हो गए, आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस हो गए। कॉलेज लगा फिर भी आपने नहीं लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्ट्रे राउंड में सीटें खत्म हो जाती है, प्राइवेट में ही बची रहती है, ठीक है। स्ट्रे राउंड के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनको तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, ना फर्स्ट राउंड, ना सेकेंड राउंड, ना मॉपअप में। तो उनको न्यू चॉइस फिलिंग करनी होगी, ऑनलाइन पब्लिश होगा अलॉटमेंट,
ठीक है, ये अलॉटमेंट भी ऑनलाइन ही है, ठीक है। अब क्या है, वही सेम चीज है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है स्क्रूनिटी कंपलसरी है। अगर आप स्क्रूनिटी के लिए अनफिट हो तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आउट हो, बाहर हो जाओगे। अगर स्क्रूनिटी के लिए फिट हो तो आपको एडमिशन मैंडेटरी है। इन केस आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन ले लो, हो गया काम आपका, ठीक है। और एडमिशन नहीं लिया तो वैसे भी आप काउंसलिंग के बाहर हो। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तब तक चलता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जब तक सीटें सारी बढ़ ना जाए, ठीक है। बट स्ट्रे वैकेंसी में जनरली मैंने देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस में ही सीट खाली रहता है, गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट अलॉट हो ही जाता है। समझ गया क्या आपको? ठीक है, थैंक यू।